अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कराची के फेमस तालीमी बाग पकोड़े। और ये कराची का स्ट्रीट फूड है और यकीन करें ये इतने लाजवाब और ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार होते हैं ना कि जो आपने नॉर्मल घर पे आप पकोड़े बनाकर तैयार करते हैं, तकरीबन इसमें भी सारी वही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसके बनाने का, इसकी जो वेजेस हैं उसकी कटिंग का तरीका थोड़ा सा जो है मखसूस है, जिसकी वजह से जो है इन पकौड़ों को जो स्पेशल टेस्ट देता है। और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हम इसके बनाकर तैयार करेंगे और इसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आलू की चटनी भी बनाकर तैयार करेंगे। और ये जो पकोड़े हैं ना, ये बाहर से हल्की फुल्की से क्रिस्पी होते हैं और इनको गरम गरम ही सर्व किया जाता है और इनके ऊपर चाट मसाला डाल के स्टूडेंट्स को दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार और बेहतरीन किस्म की रेसिपी को किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके इनकी स्किन को उतार लिया था और इसकी कटिंग का तरीका जिस तरह से हम फ्राइज़ कट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपने इनको कट करना है। फ्राइज़ थोड़ा सा मोटे शेप में होता है और आपने इसको थोड़ा सा थिन रखना है, थोड़ा सा यानी कि बारीक इन स्लाइसिस को रखिएगा और इसको बिल्कुल जिस तरह से फ्राइज़ कट किए जाते हैं उसी तरह से आपने इनको काट लेना है। अब इसी तरीके से मैं सारे आलू कट कर लूँगी और इनको कटिंग करने के लिए जब आप खड़ी हों, जब आप इनकी स्किन उतारें ना, तो एक बाउल में पानी भर कर रख लीजिएगा और उसी में आपने सारे आलू डिप करके रखने हैं, ताकि आपके जो आलू है ना ये काले ना हों, क्योंकि फ़ौरन से काले होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इनको आपने अच्छे से वॉश करना है 3 से 4 पानी में और इनको ड्राई होने के लिए रख देना है। जब आप पकौड़े बनाने के लिए खड़े हों तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि इन फ्राइज़ के ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बॉल में डालेंगे प्याज। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इनको थोड़ा सा मोटे मोटे से और लंबाई में लच्छों में कट कर लिया है और इनको ना हाथों से मसल के इस तरह से इनका एक एक जो लच्छा है उसको आपने अलग कर लेना है। और दूसरी तरफ जो आपके आलू होंगे वो भी ड्राई हो चुके हैं, वो इसमें डाल देंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है कुटा हुआ धनिया, नमक आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच। मसाले जितने भी हैं आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकती हैं। हल्दी इसमें जाएगा ½ टी स्पून और भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून। चाट मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अजवाइन इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। कोई भी पकौड़ा होना ये अजवाइन के बगैर अधूरा ही रहता है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा, थोड़ा सा पिंच ऑफ आप उठा के इसमें डाल दीजिएगा। और ये वही बेकिंग सोडा है जो आपके पकौड़े हैं ना, इनको फूला फूला हुआ तैयार करते हैं। और अच्छे से इन मसालों को फ्राइज़ के ऊपर और वेजिस के ऊपर कोट करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो है बेसन। 2 कप मैंने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन को आप छान लीजिएगा। और आधा कप मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मैदे का। अच्छा, मैंने ना थोड़ी सी लाल मिर्चें कुटी हुई मज़ीद इसमें ऐड की थी, मुझे लगा कि थोड़ी सी कम है, तो मैंने अपने जायके के मुताबिक जो है एडजस्ट कर लिया था। अब आपने ये चीज़ नोट की होगी कि मैंने इस पर पानी का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि जो वेजिस हम जो आलू हैं और जो जो प्याज है ना, ये अपना पानी रिड्यूस करते हैं। जब इनको मसाला लगे ना तो ये बहुत अच्छा खासा पानी रिड्यूस करते हैं। हमने क्या करना है, बेसन के साथ अच्छे से कोटिंग करके इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। काफ़ी मेरी बहनें हैं जो ऐसी गलती करती हैं कि फ़ौरन से जो है बेसन डाला, पानी डाला और फ़ौरन से फ्राई कर लिया। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। जब तक हम हमारे जो इन पकौड़ों के साथ एक ख़ास किस्म की चटनी सर्व की जाती है, जिसके लिए मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का आलू और 2 खाने के चम्मच जितना मैंने इमली का पल्प इमली ली, उसको मैंने भिगो के रख दिया था 15 मिनट पहले। और अब इसमें आधे कप के जितना पानी डालकर जितना भी जो इसका गूदा है वो आपने निकाल लेना है और जो सीड्स होंगे उनको आपने डिस्कार्ड कर देना है। और इनको ब्लेंड करेंगे जो है जूसर जग में डाल के। अगर आपको इस दौरान थोड़ा सा और पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकती हैं। और इसका आपने बहुत ही फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब एक बर्तन लेंगे और जो हमने मिक्सचर तैयार किया है ये इसमें डाल देंगे और इसमें मैंने मज़ीद 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब चूल्हे की आंच आपने मीडियम रखते हुए इसमें बॉयल आने तक इसको आपने पकाना है।
अब हम इनमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है नमक 1/3 टीस्पून या फिर अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1/3 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून और अजवाइन इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून या फिर चुटकी भर डाल दीजिएगा। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टाटरी, थोड़ी सी आपने इसमें ऐड करनी है। अगर आपने बच्चों को सर्व करना है तो फिर आप टाटरी को सर्व जो है स्किप भी कर सकती हैं। अब इन तमाम मसालों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 5 से 6 मिनट में ही आपकी ये चटनी तैयार हो जाती है। मीडियम हाई फ्लेम पर आपने अच्छे से मिक्सिंग करते हुए जो है चम्मच चलाते हुए इसको जो है तब तक पकाना है जब तक कि ये जो है थिक नहीं हो जाती चटनी आपकी, और तब तक जितने हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं वो भी उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने ना इस चटनी में थोड़ा सा फूड कलर का भी इस्तेमाल किया था, जो येलो बिरयानी वाला कलर होता है ना, उसी का। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकती हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। अब मैंने इसमें डाला है चाट मसाला 1/2 टीस्पून या फिर टेबल स्पून, आप अपने जायके के मुताबिक। इस पॉइंट पर नमक मिर्च जो है चेक कर लीजिएगा, नमक आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं, और अगर आपको स्पाइसी थोड़ी सी कम लग रही है तो आप लाल मिर्च की जगह पर चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, चूल्हे की आंच बंद कर देंगे और इसे काउंटर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हमने जो रखे थे आपने जो है बेसन पकौड़ों का मिक्सचर, आप देख सकते हैं बेसन ने सारा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें 4 अदद चॉप की हुई, और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है हरा धनिया फ्रेश चॉप किया हुआ, इसमें ऐड करेंगे। और 1/3 कप मैंने अब यहाँ पर टोटल पानी लिया है, और इसको आपने इस तरह से छिड़कते हुए जो है इनके ऊपर पानी डालना है और इसको मिक्स करना है। इस तरह से आपको हिसाब रहता है कि आपने मज़ीद इसमें कितना पानी ऐड करना है। और अब मैं इन मिक्सचर को जब रखूँगी ना तो ये बिल्कुल भी पानी को मज़ीद रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेजिस ने अपना पानी रिड्यूस कर दिया है। अच्छा, मैंने बीच में रेस्ट किस लिए दिया था, वो इसलिए कि हम क्या करते हैं जब हम नए नए कुकिंग सीख रहे होते हैं, या बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कुकिंग करती हैं जो परफेक्ट हैं, लेकिन मैंने अपने जो है तजर्बे से सीखा है कि जब हम हर चीज़ फ़ौरन से ही बेसन वेजिस मिक्स करके पानी ऐड करके इकट्ठा करके खड़ी हो जाती हैं, तो ये जो मिक्सचर है ना बेसन का, ये अच्छा खासा पानी रिड्यूस कर देता है, जो कि हमारे जो है मसाले होते हैं ना वो उस पानी में रह जाते हैं, और जो पकौड़े हैं वो हमारे टेस्टलेस बनते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरा ये कि जब हम फ़ौरन से ही बेसन और हर चीज़ डालकर पकौड़ों को जो है फ्राई करते हैं, तो जो इसका बेसन है ना वो मुझे टेस्टलेस लगता है, मुझे उसमें कोई भी जायका नहीं आ रहा होता, और कच्चा कच्चा सा बेसन फ्लेवर दे रहा होता है, भले हम उसको जितना मर्जी अच्छे से पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। और जब हम इनको रेस्ट दे के फ्राई करते हैं ना, तो जितना भी हमने इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है वो सारे स्पाइसेस वेजिस भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो इसमें बेसन हमने ऐड किया है ना वो भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाता है। तो अब आपने इनको फ्राई करना है जो है गरम ऑयल में। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, लच्छों की सूरत में आपने सॉफ्ट हैंड रखते हुए इस तरह से उठाना है, और आपने इनको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखें, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर कलर आ चुका है। इसी तरह से आपने इनको फ्राई करना है। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आपको नहीं भी पसंद आ रही तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें, ताकि मैं अपनी गलती को ठीक करूँ, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने सारे पकौड़े फ्राई कर लिए हैं, और यकीन करें ये इतने ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार होते हैं। एक दफ़ा तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, और आपको जो डिफरेंस है ना वो आपको खुद से ही जो है वाज़ेह मिलेगा कि किस तरह से ये रेसिपी तैयार होती है। इसके ऊपर लास्ट में डालना है आपने चाट मसाला छिड़कना है, और इस तरह से इसकी कोटिंग करते हुए जो है चाट मसाला की गरम गरम आपने उस चटनी के साथ सर्व करना है जो हमने तैयार की थी। तो इसको आप बच्चों को बनाकर दें, इफ्तार पार्टी में बनाएं, या फिर टी टाइम में इसको बनाकर सर्व करें। और ये जो चटनी हमने तैयार की है इसको आप आलू के पकौड़ों के साथ रख सकती हैं, समोसों के साथ रख सकती हैं, या जैसे भी आप इसको जो है इस जो पकौड़ों वाले नान होते हैं उसके साथ भी सर्व कर सकती हैं। इस चटनी को बहुत ही लाजवाब सी और मज़ेदार सी ये चटनी बनकर तैयार हुई है। थिकनेस आप पे डिपेंड है कि आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखें तो गाढ़ा भी रख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।